गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष कक्षा 4 के लिए पाठ 7 जिसमें हम लोग पढ़े थे वचन, जिसको इंग्लिश में नंबर कहा जाता है, तो पाठ 7 से ही हिंदी व्याकरण का जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ 7 वचन से मैं आज प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। आप सब कोई ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप लोग अपने नोटबुक में इसे नोट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, आप लोग देखेंगे अभ्यास कार्य को देखेंगे। उसमें नंबर 1 में है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क वचन की परिभाषा लिखिए। क में है वचन की परिभाषा लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले, कॉमा, उसे वचन कहते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या ख, वचन के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। वचन के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। इसका उत्तर है वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। वचन के 2 भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। इसके बाद प्रश्न संख्या है ग, एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। इसका उत्तर शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है, कॉमा, उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न उत्तर था। इसके बाद प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें है दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका वचन बदलना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है माला। तो माला का वचन बदलना है, यानी कि माला एक वचन है तो उसको बहुवचन में बदलना है। तो माला का हो जाएगा मालाएं। ठीक, उसके नीचे है नदी। नदी भी एक वचन है तो एक वचन का बहुवचन हो जाएगा नदियां। उसके नीचे है दीवार। दीवार का हो जाएगा बहुवचन दीवारें, क्योंकि दीवार एक वचन है, उसका बहुवचन दीवारें। ठीक, उसके आगे है रोटियां। रोटियां बहुवचन है क्योंकि बहुत सारी रोटियां हैं, रोटी है उसमें, इसलिए उसको रोटियां बहुवचन है तो उसका एक वचन होगा रोटी। ठीक, उसके नीचे है सखियां। सखियां यानी कि बहुत सारी सखियां, एक से ज्यादा का बोध हो रहा है तो ये बहुवचन है जिसका हम लोग एक वचन लिखेंगे सखी। ठीक, उसके नीचे है लताएं। तो लताएं का बहुवचन होगा लता। आशा करता हूं इसको आप लोग और से ही समझ के लिख लेंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं।
आगे है प्रश्न संख्या 3। रंगीन शब्दों का वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। यानी कि इसमें जो रंगीन शब्दों को दिया गया है उनका वचन बदल देना है और वाक्य को फिर से लिखना है। तो क में है महिला खाना बना रही है। यानी कि महिला जो है वह रंगीन शब्द है, उसको बदल देना है। महिला एक वचन है, उसको बहुवचन में बनाना है, बहुवचन में चेंज कर देना है उसको। तो इसमें एक बना दिया गया है आपके लिए समझने के लिए। तो महिला खाना बना रही है, तो इसका वचन बदल कर लिखना है महिलाएं खाना बना रही हैं। ठीक उसके नीचे है ख। राधा ने फूलों की माला बनाई। राधा ने फूलों की माला बनाई। यानी कि माला एक वचन है, उसको बदलना है बहुवचन में। तो इसको पूरा वाक्य बनाना है हमको। तो राधा ने फूलों की मालाएं बनाई, यानी कि बहुवचन में बदल देना है। राधा ने फूलों की मालाएं बनाई, इसका हो जाएगा। उसके बाद गौ में है नमन ने पंखा चलाया। नमन ने पंखा चलाया, यानी कि पंखा एक वचन है। उसके बाद उसको चेंज करना है बहुवचन में। तो नमन ने पंखे चलाए, ये हो जाएगा। उसके बाद है घ। कुर्सी उधर रखो। कुर्सी क्या है? एक वचन है, जिसका बहुवचन बदलना है। कुर्सी का कुर्सियां उधर रखो, कुर्सियां उधर रखो हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे है अंग में पत्ता सूख गया। पत्ता क्या है? एक वचन है, उसका बहुवचन बदलना है। तो हो जाएगा पत्ते सूख गए, पत्ते सूख गए। इसके बाद नंबर 4 में देखिए सही कथन के आगे सही व गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। सही जो कथन है उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है और जो कथन गलत है उसके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला है क। वचन 3 तरह के होते हैं। वचन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिसमें है वचन 3 तरह के होते हैं, ये गलत है। उसके बाद ख में है संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। यानी कि संख्या का जो बोध कराते हैं, जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं वो वचन कहलाते हैं। ये सही है, इस पर सही का निशान लगाइएगा। उसके बाद गौ में है पतंग शब्द बहुवचन है। पतंग क्या है? एक वचन, तो ये गलत होगा। उसके बाद है घ। भाषा शब्द एक वचन है। भाषा शब्द क्या है? एक वचन है, तो ये सही है, सही का निशान लगाइएगा। इसके बाद अंग में है तितली शब्द बहुवचन है। तितली शब्द क्या है? बहुवचन है, तो ये गलत हो जाएगा। बहुवचन इसका तितलियां होगा, इसलिए आप लोग इसको गलत कीजिएगा अंग को। इसके बाद आइए नंबर 5 में है चित्र देखकर नाम लिखिए और वचन का भेद भी लिखिए। चित्र देखना है और उसका नाम लिखना है, फिर उसका जो वचन का भेद है उसको लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आपके लिए बना दिया गया है, उसी आधार पर आगे भी बनाना है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार आप लोग इसे लिख लेंगे। पहला गुब्बारा है, तो गुब्बारा एक वचन हुआ। उसके बाद जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो आप लोग लिखिएगा ऊपर में पुस्तकें और नीचे लिखिएगा बहुवचन। पुस्तकें
बहुवचन। ठीक उसके नीचे है एक तितली अगर होता, अगर एक तितली होती तो एक वचन होता, लेकिन बहुत सारी तितलियां हैं तो तितलियां उसके नीचे बहुवचन। आप लोग लिखिएगा तितलियां उसके नीचे बहुवचन। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए बतख, एक ही बतख है तो बतख उसके नीचे लिखिएगा एक वचन, क्योंकि एक ही बतख। ज्यादा बतख अगर होता तो बतखें और बहुवचन हो जाता, इसलिए एक यहाँ पे है तो एक वचन होगा। उसके बाद नंबर 6 में है दिए गए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन अलग अलग करके लिखिए। तो एक वचन और बहुवचन को अलग अलग करके लिखना है, तो इसको आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा बन जाएगा। चलिए मैं एक बार आप लोग को बता भी देता हूं। तो एक वचन में होगा लड़का, उसके बाद नदी, चादर, ताला, किताब। एक वचन एक बार फिर से सुनिए, लड़का, नदी, चादर, ताला, किताब। उसके बाद बहुवचन में आप लोग लिखिएगा पैसे, वधुएं, लड़कियां, रातें, कहानियां। ये आपका पाठ 7 जो कि वचन आप लोगों को पढ़ाया गया है, इसका प्रश्न उत्तर है। आप लोग इसे अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर लेंगे। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।